औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने और मैं आपको उर्दू पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम है M.A. रज़ा। बेटा आज हम पैटर्न सीखेंगे खुलासे का। बेटा ये 10 नंबर का सवाल आएगा और 1 नंबर जो है वो सिर्फ मुसन्निफ का नाम लिखने पे आपको मिलेगा। बेटा इसका पूरा पैटर्न मैंने आपके सामने ड्रा किया है। पहले इसको ओवरऑल तीनों पेजेस को आप लोग देखिए। ये एक पेज है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 पेजेस पे मुश्किल ये आपका खुलासा होना चाहिए। इससे कम होगा फिर ठीक नहीं है, इससे ज्यादा आप लिख देंगे फिर भी ठीक नहीं है। बेटा पहले सवाल का नंबर जरूर लगाइए। ये सवाल का नंबर 4 है। खुलासा नवीसी लिखिए मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, ये हमने लिखा। बेटा वहां पे 2 असबाब के खुलासे होंगे, आपने जिसको चूज किया उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। बेटा ये और ये आप मार्कर से लिखेंगे। यहाँ पे आपका जवाब शुरू हो गया, मुसन्निफ का नाम लिखें या मुसन्निफ भी लिख दें फिर भी ठीक है, और आगे इस तरह का निशान बनाएं राब्ते का, ऊपर नीचे 2 डॉट्स बने हुए हैं, मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये वाली चीज भी मार्कर से आप मेंशन करेंगे। बेटा उसके बाद ये आपका पहला पेज है, यहाँ पे आपने 2 पैराग्राफ बनाने। ये देखिए मैंने पैराग्राफ बनाए 1 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अगर आप 3 पैराग्राफ बनाना चाहते हैं एक पेज पे तो 3 पैराग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए बेटा पैराग्राफ किसे कहते हैं, ये मैंने 1 2 लिखा आपको सिखाने के लिए। देखिए पैराग्राफ ये साइड वाली जो लाइन है जिसको मार्जिन लाइन आप लोग कहते हैं, इससे पहली लाइन को 2 या 3 लफ्जों की जगह छोड़ के आगे की तरफ लिखेंगे और जब ये हाफ पेज हो जाए तो फिर यहाँ पे ऐसे उर्दू का फुल स्टॉप आप लगाएंगे तो ये आपका एक पैराग्राफ होगा। इसी तरह दूसरा बनाएं, इसी तरह अगले पेज पे जाके फिर एक पैराग्राफ बनाइए, फिर उसके हाफ पे जाके दूसरा पैराग्राफ और फिर ऐसे ही तीसरे पेज पे आप लोग जाइए। और ये 6 पैराग्राफ है मबनी आपका खुलासा है। ये खुलासे का मैंने स्केच रखा है आपके सामने। अच्छा बेटा जी एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो खुलासा है खुलासे में सिर्फ चैप्टर्स की बात करनी है, सबक की बात करनी है, अपने पल्ले से इसमें कुछ नहीं लिखना। कुछ बच्चे जो हैं वो स्टार्ट में क्या करते हैं, मुसन्निफ के बारे में कुछ बताना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे तशरीह करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि इस चैप्टर में ये बात होनी चाहिए, ये बात थी। इसी तरह तनकीद का हक भी नहीं है, तनकीद भी नहीं उसने करनी, ना अच्छाइयां बयान करनी है ना बुराइयां बयान करनी है। खुलासे में कोई आयत अगर सबक में आई हुई है तो उस आयत को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई हदीस है मेंशन की हुई तो उसको भी जरूरत नहीं है, आपने खुलासे में उसको स्किप कर देना है। इसी तरह अगर कोई शेर वहां पे सबक में दिया हुआ है तो उसको खुलासे में लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा वहां पे ज़रबुल इमसाल कोई एक दी है या 2 दी हुई है तो उनको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मुहावरा अगर दिया हुआ है सबक के अंदर तो उसको भी आपने खुलासे में मेंशन हरगिज नहीं करना। बेटा इसके अलावा आप लोग मेरे YouTube चैनल उर्दू विद M.A. रज़ा को भी सब्सक्राइब कीजिए, जब मर्जी वहां पे वीडियो देखिए। अपने टीचर M.A. रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।